भिवानी की मनीषा मौत मामले में एक बड़ी खबर आई है और वो ये है कि सीबीआई ने आखिरकार उस तथ्य को ही मानकर शुरुआती अपनी जांच शुरू कर दी है जिसे पुलिस ने अब तक नकारा था, जिसे ये कहते हुए पुलिस ने केस को बंद कर दिया था कि यह कोई हत्या नहीं है। लेकिन सीबीआई ने इसी एंगल से जांच शुरू की है, यानी हत्या वाली खबर से ही, हत्या वाली एफआईआर से ही अब मनीषा की मौत मामले की जांच शुरू हो चुकी है। इसमें एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, एफआईआर की कॉपी भी आपको हम अभी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि आखिरकार जिस चीज को पुलिस नकार रही थी, सीबीआई ने क्या ऐसा पाया शुरुआती अपनी जांच के दौरान, शुरुआती बातचीत के दौरान और पूछताछ के दौरान कि आखिरकार उसने दिल्ली में इस मामले को हत्या के तौर पर दर्ज किया है। एक एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद हम चर्चा पे जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाएं कि ये एफआईआर की कॉपी आपकी स्क्रीन पर जो है, दिल्ली में 2025 आपको यह दिखाया गया एफआईआर नंबर है RC 0502025S0010। ये डेट आपको बकायदा दिख रहा होगा, 5 सितंबर 2025 को एक्ट एंड सेक्शन जो है वो BNS की धारा है, सेक्शन 127 की 6 और 103 की 1। इसके अलावा सस्पेक्टेड ऑफेंस में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है और मर्डर है, यानी कि कहीं और ले जाकर, कहीं गुमशुदगी भरे स्थान पर ले जाकर हत्या की गई या बंधक बनाया गया था और उसके बाद उसे मारकर कहीं पर फेंक दिया गया। आपको वो खबर भी लाइव हिंदुस्तान पर हमने दिखाई थी कि किस तरीके से मनीषा की डेड बॉडी जो है वो 13 अगस्त को किस अवस्था में बरामद की जाती है। और उसके बाद जब सवाल खड़े होते हैं तो पुलिस तरीके तरीके के नए स्टोरी, नए चीजें जो है वो प्रेजेंट करने लगती है। मेरे साथ प्रशांत रुएला हैं। प्रशांत, अभी क्या कुछ खबर निकल कर आई है इसके बाद से, जब से सीबीआई ने इस मामले की जांच हत्या वाले एंगल से शुरू किया? देखिए, लगातार सवाल यही उठ रहे थे, गांव वाले भी बोल रहे थे, जो वहां पर लगातार लोग पहुंच रहे हुए बोल रहे थे ये हत्या ही है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। इसी बीच जो सीबीआई पहुंची, सीबीआई टीम ने पहले जब पहुंची थी तब उन्होंने सारे जो तथ्य थे, सबूत थे, वो इकट्ठा किए थे। हाँ। इसके बाद वो घर भी गई थी, पूछताछ भी की थी। लेकिन अब अचानक से आपने देखा कि एफआईआर नई दर्ज हुई है, उसमें सीधे सीधे मर्डर बताया गया है। अब जांच का दायरा और बढ़ चुका है और ये अब जो जांच थी अब वो अलग एंगल से होगी, यानी कि मर्डर के एंगल से होगी। इसी बीच एक खबर ये भी है कि पहले आपने देखा था कि केवल पिता से पूछताछ हुई थी, वो पिता से जो पूछताछ हुई थी केवल वो 1 घंटे हुई थी। लेकिन फिर सीबीआई कल पहुंची, लेकिन पहले पहुंची थी जो प्ले स्कूल था, उसमें वो 4-5 शिक्षिका थी, उनसे भी पूछताछ हुई है। और प्ले स्कूल का जो डायरेक्टर था उसको रेस्ट हाउस में बुलाकर पूछताछ की गई है, बाकायदा उससे भी 2 से 3 घंटे पूछताछ की गई है। उसके बाद सीबीआई की टीम फिर मनीषा के घर गई है, यानी कि 4:30 बजे के आसपास। उसके बाद वहां पर पिता से, दादा दादी जो भी थे घर में, हर किसी से अलग कमरे में सीबीआई की टीम ने पूछताछ की और ये पूछताछ भी 2-2.5 घंटे की हुई है। यानी कि वहां से 7:30 बजे के आसपास सीबीआई घर से निकली है बाहर। यानी कि अब जो इस पूरे केस का जो मोड था वो अब चेंज हो चुका है, यानी कि अब सीधे सीधे अब ये केस मर्डर की ओर बढ़ चुका है। जिस तरीके से अब जांच का दायरा पुलिस ने पुलिस कर रही थी जांच, उस केस को अब सीबीआई खुलासा करेगी, जो अब नई एफआईआर के तहत हो रहा है। बिल्कुल, बहुत जरूरी कि जो लाइव हिंदुस्तान कंटिन्यू हम लोग न्यूज रूम से, इसके अलावा तमाम जो खबरें हैं अपडेट देते रहेंगे, बिल्कुल सही तरीके से दे रहे थे। और वही जो आखिरकार हम सवाल पूछ रहे थे कि भाई नर्सिंग कॉलेज गई थी, उसके बाद तमाम जो हमारे दर्शक भी हैं उनकी तरफ से भी पूछा जा रहा था कि सर आप लोग कॉलेज का कभी नाम नहीं लेते हो, आप लोग कॉलेज का जिक्र नहीं करते हो। लेकिन देखिए, सिर्फ नाम लेने और उनको शामिल करने से चर्चा के दौरान कुछ नहीं हो जाता। लेकिन अब सीबीआई ने जो आप सवाल पूछ रहे थे, हम सवाल पूछ रहे थे, वो कहीं ना कहीं सीबीआई ने भी माना। कॉलेज भी पहुंची थी सीबीआई, नर्सिंग कॉलेज भी पहुंची थी, वहां भी पूछताछ हुई, तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो पॉइंट बन जाता है, जिसमें अहम चीज है कि पुलिस जिस बात को नकार रही थी, मैंने पहले भी कहा शुरुआत में कि पुलिस इस बात से इनकार कर रही थी कि यह हत्या है। पुलिस ने तो अपनी तरफ से ये बिल्कुल साफ कर दिया था। वो एक नोट लेकर आना, 5 दिन बाद करीब शव बरामद होने की, इसके अलावा गले पर वो निशान होना, परिवार कतई इस बात को नहीं मान रहा था कि उनकी बेटी इस तरीके से कदम उठा सकती है। और अगर सीबीआई को कुछ ऐसा नहीं मिला तो वो फिर जांच ही हत्या वाले एंगल से क्यों करती, क्योंकि केस 26 या 28 अगस्त की, मुझे लग रहा है 26 अगस्त को ट्रांसफर किया गया था। 3 सितंबर को सीबीआई की एंट्री होती है जांच के लिए। उसके बाद पिता से करीब 1 से 2 घंटे पूछताछ होती है। उसके बाद दोबारा से वो प्ले ग्रुप स्कूल जाते हैं, उसके डायरेक्टर रोहित को बुलाते हैं।
इससे पहले भी रोहित से पूछताछ हो चुकी थी, नर्सिंग कॉलेज जाते हैं, ये तमाम जो घटनाक्रम है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सीबीआई खुद चाहती है कि इस केस का जल्द से जल्द खुलासा हो सके, क्योंकि जो हरियाणा के लोग हैं उन लोकेशंस के लोग हैं जिन्होंने पूरी तरीके से गांव को जाम करके रखा था, उन लोगों ने घेराबंदी किलेबंदी कर रखी थी, पुलिस वालों तक की एंट्री नहीं करने दे रहे थे, वो पुलिस कई बार जेसीबी लेके पहुंची थी। और इसके अलावा जो चीज ये है कि जिस तरीके से मनीषा की बॉडी पार्ट्स पर शुरुआत में जो चीजें निकल कर आई थी, पहले पोस्टमार्टम के दौरान, दूसरे पोस्टमार्टम के, और एम्स की रिपोर्ट अभी तक खुली नहीं है कि उसमें क्या कुछ निकल कर आया था। तो परिवार जो कह रहा था कि नहीं बेटी के साथ कुछ तो हुआ है, तो कहीं ना कहीं सीबीआई की शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार सवाल उठ रहे थे पुलिस की जांच पे ही। पुलिस पहले से बोल रही थी भैया वहां पहुंची, वहां जहर खा लिया, ऐसा हुआ, उसने कर लिया। लेकिन अब सीबीआई की जो नई एफआईआर दर्ज हुई उसमें सीधे सीधे कि ये मर्डर है ना। अब परिवार से पूछताछ हुई है। जब से बताया जा रहा है कि जब से परिवार से सीबीआई ने पूछताछ की है, परिवार वाले किसी से बात नहीं कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने भी अब चुप्पी साध ली। लेकिन जिस तरीके चुप्पी साधी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ क्लू सीबीआई के अब हाथ लग चुके हैं, क्योंकि लगातार आप देखा था कि सीसीटीवी कैमरा आया था, उसमें दिखाई दी थी, मतलब उस सीसीटीवी कैमरे की अब जांच हो रही है। पुलिस वो जांच करती तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी कोई क्लू मिलता, लेकिन वो क्लू कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम को मिला है, तभी तो जाकर एफआईआर में मर्डर वर्ड का नाम आ चुका है ना। जैसा कि आपने देखा कि एफआईआर में लिखा है कि हो सकता है कि कोई मनीषा को कहीं लेके गया होगा और फिर वहां पर उसकी हत्या की गई होगी, तो दायरा जो है वो मर्डर पर आकर बैठ गया है। पहले पुलिस ने इस केस को उलझाया था, गांव वाले भी बोल रहे थे कि ये नहीं है, मनीषा ऐसा नहीं कर सकती है, परिवार भी बोल रहा था। तो अब जिस तरीके से परिवार वाले, गांव वाले बोल रहे थे, कहीं ना कहीं वो सच निकल रहा है सीबीआई की जांच में। अब माना यह भी जा रहा है कि सीबीआई कुछ लोगों से भी और पूछताछ करने वाली है। उनकी रडार पे कुछ और लोग भी हैं। रडार पर वो शख्स भी आएगा जिसने जहर दिया था, जहर जो खरीदने गई थी, उससे भी पूछा जाएगा भाई आपने दिया था तो आपने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी थी या दी थी, आपकी दुकान पर कैमरा लगा था, सीसीटीवी कैमरा लगा था, नहीं लगा था। यानी कि अब एंगल चेंज हो चुका है इस पूरे केस का। बिल्कुल, जो सस्पिशियस एक्टिविटीज है उस दौरान की, जिनको लेकर परिवार कह रहा है कि कुछ तो सस्पिशियस है इसमें, जिस बात को ओपन किया जाना चाहिए। तो रॉन्गफुल कन्फिनमेंट की जो बात हम कर रहे हैं कंटिन्यू, कि ये चीज अहम हो सकती है। परिवार खुद कह रहा था कि 2 दिन बाद मनीषा की जो डेड बॉडी है वो बरामद होती है, यानी 2 दिन तक क्या हुआ, कैसे और आखिरकार क्यों नहीं पता चला, 2 दिन बाद कोई शव को देखता है। और वो एक ऐसा एरिया है जहां से ये बताया जा रहा है कि लोग आते जाते रहते, सिंघानी जिस एरिया का जिक्र किया जा रहा है, तो वहां से लोग प्रायः आने जाने का काम करते थे। बगल में ही नहर पड़ता है और सिंचाई का वक्त इस वक्त चल रहा होगा कहीं ना कहीं। अभी इससे पहले नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर बताया जा रहा है कि जहां पर मनीषा का शव मिला था वहां पर अब पानी भर चुका है। तो सीबीआई की टीम गई थी वहां पर, लेकिन वहां पे जो सबूत हैं वो अब मिट चुके हैं। तो अब हो सकता है कि किसी और एंगल से भी जांच हो, क्योंकि उस एरिया में बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज है, उन्हें भी अब खंगाल रही है सीबीआई, क्योंकि वो आम रास्ता था, वहां पे दुकानें भी थी, तो वो भी देखा जाएगा कि वहां पर वो अगर किसी से मिली भी थी तो किससे मिली थी, क्योंकि वो लोग भी अभी जांच के दायरे में हैं जो उस वक्त शराब के नशे में वहां मौजूद थे नर्सिंग कॉलेज के पास। तो उनसे भी हो सकता है वो सीबीआई उनसे भी पूछताछ करें, उन लोगों को भी रडार पर ले सकती है। तो ये अब जो जांच है वो अलग एंगल से चलेगी, पहले वाले एंगल से नहीं। बिल्कुल, जो जिसका हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे कि जब मनीषा की डेड बॉडी मिली थी तो उस वक्त जो कपड़े थे उन पर किसी भी तरीके से खरोच के निशान तक नहीं थे। आप सोचिए कि उस तरीके से थोड़ी बहुत धूल मिट्टी के कण उस पर मिले थे। बाकी गला जो है, सिर जो है, गले को कहा जा रहा था कि जैसे काटा गया हो, ऐसा परिवार का आरोप था। वहां पर जो लोग मौजूद थे उनमें से कुछ का ये कहना था कि भाई तेजाब का प्रयोग किया जा सकता है, किया गया होगा, इस तरीके की चीजें। लेकिन पुलिस की थ्योरी बता रही थी कि हमसे 2 लोगों ने बताया कि यहां पर कुत्ते जो हैं वो नोच रहे थे। तो सवाल ये बनता है कि पशु इतने ज्यादा बड़े सावधानी के साथ नोच रहे थे, जिस तरीके से पुलिस ने ये सब मामला पेश किया कि शरीर के दूसरे अंग या फिर यहां तक हम कह लें कि जो कपड़े थे उन तक पर भी जरा भी निशान नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने बाकायदा इस तरीके से काम किया हो और बताया गया कि कोई जानवर यानी कुत्ते जैसे जानवरों को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इस
चीज को लेकर भी सीबीआई कहीं ना कहीं छानबीन कर रही होगी। बिल्कुल जांच करेगी सीबीआई, क्योंकि लगातार देखिए हम खबर दिखा रहे थे तो लोग ये बोलते थे भाई नर्सिंग कॉलेज को बचाने की कोशिश हो रही है ना। तो अब वो नर्सिंग कॉलेज भी अब रडार पे सीबीआई की, क्योंकि सीबीआई लगातार अब अपने रेस्ट हाउस में लोगों को बुला बुला के पूछताछ कर रही है। लेकिन कुछ तो ऐसा मिला होगा जो मनीषा के घर जाके पूछताछ की गई है परिवार के लोगों से, क्योंकि प्ले स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनको भी रेस्ट हाउस में बुलाया गया, पूछताछ हुई। अब अगला नंबर हो सकता है नर्सिंग कॉलेज के जो प्रशासनिक वहां पे जो लोग हैं, जो प्रिंसिपल हैं या जो डायरेक्टर हैं वहां के, हो सकता है उनसे ही पूछताछ हो। क्योंकि लगातार आप देख रहे थे हमारी जो खबर थी उनमें लोग कमेंट कर रहे थे कि ये सब नर्सिंग कॉलेज के जो अधिकारी हैं, वहां के लोग हैं, मालिक हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो अब हो सकता है कहीं पुलिस भी रडार में ना आ जाए सीबीआई की। बिल्कुल, क्योंकि जो जांच टीम रही होगी पुलिस की, उन लोगों से भी पूछताछ हो रही है, क्योंकि वही अहम सुराग दे सकते हैं कि आखिर किस एंगल से उन्होंने जांच किया। उनको खुद क्या लगता है कि किस एंगल को उन्होंने छोड़ दिया होगा जिस पर उन्हें काम करना चाहिए था। शुरुआत में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, वो पुलिस वाले भी रडार पर हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने यह आंक लिया कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी, या जो परिवार ने कहा कि हमें इस तरीके से कहा गया था, तो उन्हें यह कैसे पता चला। क्या इस तरीके से काम वो आगे भी करते होंगे, किसी दूसरे केस में भी करते होंगे। तो ये सब सवाल भी पुलिस वालों से पूछा जा रहा होगा कहीं ना कहीं। और सवाल ये भी उठता है कि अब आने वाले समय में पिता संजय की तरफ से एक बयान आया था कि हमें अब जो है वो संतुष्टि मिल रही है सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है। यानी कहीं ना कहीं परिवार को यह पता लग रहा है कि हाँ, जो हम चाहते थे, जिस तरीके से हमें लग रहा था कि अगर इस एंगल से पुलिस वाले भी करते तो शायद सीबीआई की हमें जरूरत ना पड़ती। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से पिता की तरफ से यह बयान दिया गया। बिल्कुल, अब कल जैसे बयान भी आया था पिता का कि अब उन्हें भरोसा है कि सीबीआई जो भी इस केस में खुलासा करेगी और जो भी आरोपी होगा वो पकड़ा जाएगा, उन्होंने भरोसा जताया है। और लगातार इसी भरोसे पे अब जांच भी आगे बढ़ रही है। और अब जो पुलिस के जो सवाल उठ रहे थे, अब वो सवाल और उठेंगे, क्योंकि अभी जो जांच कर रही थी पहले जो टीम थी उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ था, कुछ लोगों को लाइन हाजिर भी किया गया था, कुछ को सस्पेंड भी किया गया था। तो अब हो सकता है सीबीआई की टीम उन लोगों को बुला के फिर उनसे पूछताछ कर ले कि भाई ये सबूत थे तो कहाँ चलेगा, वो कहाँ गायब हो गए। क्योंकि कहीं ना कहीं सबूत तो मिटे हैं, आप भी मानेंगे दिवांशु, लगातार क्योंकि जांच देरी से हो रही थी और सीबीआई ने जब तक इस केस को अपने पास लिया, जब तक हो सकता है कि कुछ सबूत मिटा भी दिए गए हों। बिल्कुल, जब हत्या का केस है तो यानी हत्यारा तो कोई ना कोई जरूर होगा, और अगर हत्यारा होगा तो उसमें सबूत भी होगा। इसी बेस पे ये सवाल है कि सबूत फिर कहां हैं, कैसे छिपाए गए, कैसे उन पे लीपापोती की गई, क्योंकि केस जो है वो हत्या वाले एंगल पर है। अब सवाल ये भी है, अंतिम सवाल ये रहेगा कि परिवार वालों से अगर वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सीबीआई की टीम की तरफ से उनसे ये कहा गया होगा कि वो मीडिया के सामने या फिर किसी और से उन बातों का जिक्र ना करें जो सीबीआई वाले उनसे पूछ रहे हैं या फिर उनको बता रहे हैं, क्योंकि इससे केस प्रभावित हो सकता है। हत्या का केस है तो हत्यारा कोई होगा, और हत्यारा जो होगा वो सजग हो सकता है। तो ऐसे में सवाल यही रहेगा प्रशांत कि क्या कुछ ऐसा सीबीआई के थ्रू पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो एम्स वाली है, जो अभी तक नहीं आ पाई बाहर, कि क्या आकर उसमें निकला है, कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट उन्हें मिला है और परिवार से कुछ कहा गया। क्योंकि आपको याद होगा पूर्व सिंह खट्टर वो भी बोल चुके थे कि एक बार कोई लोकल हो सकता है ना। हाँ। तो हो सकता है उस पर भी सीबीआई जांच कर रही हो, क्योंकि आसपास गांव का इलाका है, वो अपने घर से दूर जाती थी, पढ़ाने जाती थी। हो सकता है इसमें कोई लोकल का भी हाथ हो, तो इसलिए सीबीआई ने हो सकता है इसलिए बोल रहे हो कि भैया अब आप शांत बैठ जाओ, है ना। हो सकता है भी लोकल आदमी हो, वो घर पे जाए और उनसे कुछ पूछे, तो हो सकता है कि वो अपने आप को सेव करने के लिए कुछ बड़ा एक्शन ले ले, कुछ भी ले सकता है। बिल्कुल, अब यही रहेगा कि भाई हत्यारा कौन है, क्या वो बहुत ज्यादा पकड़ वाला व्यक्ति है क्या, कि जिसके लिए पूरी पुलिस टीम एक तरीके से इस केस को ही उलटने में लग चुकी थी, अगर हत्या की एंगल पर देखा जाए तो। अब ऐसे में बहुत दिलचस्प हो जाएगा तब जब सीबीआई इस कंक्लूजन पर पहुंचेगी कि आखिरकार हत्या किसने की थी और किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान खुद भी चाहता है कि किसी तरीके से इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, और हमारे दर्शक जो हैं, जो लगातार हमसे जुड़े हुए, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सही और सटीक खबरों पर ही विश्वास करें। हम लगातार आपको हर दिन अपडेट देते रहते हैं, चाहे वो न्यूज रूम के जरिए हो या फिर हमारे तमाम दूसरे जो सोर्सेज हैं वो हम दे रहे हैं आपको। इस आज के न्यूज रूम चर्चा में फिलहाल इतना ही रहेगा।
हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को दूसरों तक शेयर करिएगा, जो लोग भी इस खबर को देखना उचित समझते हैं या फिर वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु, मेरे साथ प्रशांत रुहेला। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।